जय शिव, जय शंकर, हर हर महादेव। आज एक विषय पर चर्चा करते हैं। जैसे गृहस्थ व्यक्ति जो होते हैं, गृहस्थ में जो हम गृहस्थ आश्रम में रहते हैं, तो हमसे कुछ पाप बन जाते हैं गृहस्थ लोगों से। तो उन पापों के लिए निवारण करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? देखो, पाप कैसे बनते हैं गृहस्थ के लिए। जैसे हम कोई भोजन पकाते हैं, तो भोजन पकाते समय उसमें छोटे छोटे जीवों की हत्या होने की संभावना रहती है। और जैसे हम कहीं पद यात्रा कर रहे हैं, यानी कहीं जा रहे हैं रास्ते में, तो हमारे पैरों के नीचे छोटे छोटे जीव आकर मर जाते हैं। और जैसे किसान खेती करते हैं, तो उसमें भी काफ़ी छोटे छोटे जीव की हत्या हो जाती है। जैसे हम पानी का बर्तन रखते हैं, तो उसके नीचे भी काफ़ी जीव होते हैं छोटे छोटे, तो उनकी हत्या हो जाती है। तो इन पापों से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो गृहस्थों के लिए पंच महायज्ञ बताया है। पंच महायज्ञ प्रत्येक गृहस्थों को करने चाहिए। अब पंच महायज्ञ कौन कौन से हैं वो हम जान लेते हैं। पंच यज्ञ जो महायज्ञ जो होते हैं, वो प्रत्येक गृहस्थों के लिए होना चाहिए। तो इसमें से सबसे पहले हमारा जो आता है, ब्रह्म यज्ञ आता है, पितृ यज्ञ आता है, देव यज्ञ आता है, और भूत यज्ञ और मनुष्य यज्ञ। ये हमारे 5 यज्ञ होते हैं। तो जो हमारा ब्रह्म यज्ञ होता है, तो उसे ब्रह्म यज्ञ को हम कहते हैं, जैसे शास्त्रों का अध्ययन करना, वेद इत्यादि पढ़ना, धार्मिक पुस्तकों को पढ़ना, ये हमारा ब्रह्म यज्ञ होता है। और दूसरा हमारा आता है पितृ यज्ञ। पितृ यज्ञ का मतलब जैसे स्नान करते समय पितरों को तर्पण देना इत्यादि करके, ये पितरों की ये पितृ यज्ञ होता है। तीसरा आता है हमारा देव यज्ञ। देव यज्ञ का मतलब होता है जैसे हम भगवान का पूजन अर्चन इत्यादि करना, ये हमारा देव यज्ञ होता है। और चौथे नंबर पर आता है हमारा भूत यज्ञ। भूत यज्ञ का मतलब होता है कि पशुओं के लिए, चींटियों के लिए और पक्षियों के लिए बलि निकालना। बलि का मतलब होता है उनके लिए भोजन निकालना। बलि के, देखो कुछ लोग बलि का गलत अर्थ लेते हैं। बलि का अर्थ ये नहीं होता किसी की हत्या करना। बलि का अर्थ होता है, बलि का जो सार्थक अर्थ है वो होता है देना, उनके लिए कुछ निकालना। तो हमें बलि यज्ञ करना चाहिए। बलि यज्ञ का मतलब चींटी के लिए कुछ हमें आटा वगैरह डालना चाहिए, और पशुओं के लिए, गाय के लिए एक रोटी निकालनी चाहिए, कौओं के लिए कुछ देना चाहिए। ये हमारा हो गया बलि यज्ञ। उसके बाद आता है हमारा मनुष्य यज्ञ। मनुष्य यज्ञ का मतलब होता है कि कोई अतिथि आ जाता है आपके घर पर, तो उसकी सेवा करना, उसका सम्मान करना, उसे जलपान कराना इत्यादि, ये हमारा होता है।